चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। आज 26 ऑफ नवंबर 2022 है और इस समय शाम की 7:20 हुए हैं। आज आपको मैं महत्वपूर्ण ये वीडियो दे रहा हूं और हमारा आज का टाइटल है इकोनॉमिक क्राइसिस ऑब्लिक मंदी, रिसेशन जिसको आप कहते हो। ये एक हम आपको जो पीछे वीडियोस दिए थे वो श्रृंखला में ये वीडियो है। आपको याद होगा मैंने आपको फाइनेंशियल या इकोनॉमिक से संबंधित 2-3 वीडियोस महत्वपूर्ण दिए थे, जिसमें मैंने बताया था, जो लास्ट वीडियो मैंने 8 महीने पहले आपको दिया था, जिसमें मैंने एक आपको टाइम फ्रेम दिया था, एक पीरियड दिया था 20 मंथ्स का, कि 20 मंथ्स में आपको दुनिया में बहुत कुछ उलट पुलट दिखाई देगा। तो आज अभी 8 महीने हुए हैं, अभी 1 साल और बाकी है। क्या हुआ है आज तक और आगे क्या होने वाला है, ध्यान से सुनिए। वैसे भी नया साल शुरू होने वाला है 2023। मैं आपको क्या क्या घटित होने वाला है अलग अलग क्षेत्रों में जल्दी ही आपको अलग अलग वीडियोस देने वाला हूं। तो अब क्या परिस्थितियां बन रही हैं आर्थिक ऐसी, जिसके कारण मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूं। मैंने आपको वादा किया था पिछले वीडियो में कि मैं जल्दी ही आपको इस तरह का एक वीडियो देने जा रहा हूं। क्या परिस्थितियां हैं वो समझिए। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए अपने ग्रुप्स में, और अगर आपको कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करिए। देखिए, जो परिस्थितियां बन रही हैं वो ये बन रही, जो मैंने पीछे वीडियोस दिए थे आपको कोरोना की बात, उसमें बताया था कि कोरोना तो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसके बाद की जो परिस्थितियां होने वाली हैं वो ज्यादा खतरनाक होने वाली हैं। वो सामान्य व्यक्ति उनको बेयर नहीं कर पाएगा, उनको सहन नहीं कर पाएगा, उसको काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। याद होगा, जो लगातार नियमित हमारे वीडियोस देखते हैं उनको ये बिल्कुल पता होगा कि मैंने इस तरह के आपको वीडियोस दिए थे। आज आप देख रहे होंगे कि दुनिया में उस तरह की परिस्थितियां बन चुकी हैं और बहुत विकराल बन चुकी हैं। चाइना में आप देख रहे हैं कंपनियां भाग रही हैं, चाहे वो एप्पल हो या और कंपनीज हैं, बहुत कंपनीज जो है वहां से स्विच कर रही हैं। साथ ही साथ दुनिया की जो नामी कंपनी है, जो फेमस कंपनी है, जो फेमिलियर कंपनीज हैं, वो अपने यहां से रिट्रेंचमेंट कर रही हैं। इसका मतलब है छटनी जिसको कहते हैं, स्टाफ की छटनी कर रही हैं। कोई 10,000 कम कर रहा है, कोई 5,000 कम कर रहा है, कोई 7,000, और ये एक शुरुआत है। ध्यान से समझ लीजिए, कोई डराने का प्रोसेस नहीं। मैं अपने वीडियो में डराता नहीं हूं, मैं आपको भविष्य दिखाता हूं। पहले भी बताया था यही कि ऐसा ऐसा होगा, और देखिए अब वो टाइम आ गया। तो चाहे वो कोई भी कंपनीज हो, चाहे वो मेटा हो, चाहे वो आपका गूगल हो या अमेजन हो, या फिर जितनी भी आपकी नामी ग्रामी कंपनी दुनिया में है, वो सब धीरे धीरे छटनी पर आ रही हैं। और आप देखेंगे कि जब छटनी की एक शुरुआत हो जाती है तो ये वर्ल्ड वाइड चलती है। ऊपर कंपनी जब ऐसा करती हैं तो नीचे की कंपनीज तक ये सब कुछ सिनेरियो दिखाई देता है। तो पहले तो अपनी नौकरी बचाने का प्रयास करिए। जितने भी लोग जॉब करते हैं, ध्यान रखिए कि आपके जॉब खतरे में है और अगले 1 साल तक फाइनेंशियल क्राइसिस जो है बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। तो अपने एम्प्लॉयर से बना के रखिए। हालांकि जब ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो एम्प्लॉयर भी कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि उसकी एक यूनिलैटरल पॉलिसी होती है कि हमें किसी भी तरह से अपने खर्चे कम करने हैं, एक्सपेंसेस कम करने हैं। तो जितनी भी ऐसी कंपनीज हैं, आज आप देख पा रहे होंगे, ट्विटर है या जो जितनी भी वर्ल्ड क्लास की कंपनीज हैं, देख लीजिए आप उसमें। इसका मतलब है कि स्लो डाउन हो रहा है पूरा का पूरा इकोनॉमिक जो सिनेरियो है दुनिया में। और इसमें कौन कौन से देश सबसे ज्यादा प्रभावित होने हैं वो तो मैं आपको आगे भी वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन एज ए होल मैं अभी आपको बता रहा हूं। अमेरिका बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाला है इस रिसेशन में। साथ ही साथ यूरोप बहुत प्रभावित होने वाला है। तो यूरोप, अमेरिका और साथ ही साथ चाइना, एशिया का कंट्री है, चाइना भी इससे बहुत बुरा प्रभावित होगा। रसा तो ऑलरेडी प्रभावित चल ही रहा है। इंडिया पर भी इसका प्रभाव पड़ना है, लेकिन उसका एक्सटेंट कम होगा। उसकी जो मात्रा, उसका प्रभाव जो होगा वो कम होगा दूसरों की तुलना में। रीजन फिर वही है जो मैं आपको पहले बताता रहा हूं
कि हम एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, हमारी एग्रीकल्चर हमें बहुत सपोर्ट करती है, तो उस कारण से इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए, फिर भी हम उसको एक तरह से, हमारी जो कृषि है, कृषि व्यवस्था है, वो सौकर का काम करती है और हमको बचा लेती है। तो यहां निश्चित तौर पे आप देख रहे होंगे इस समय आर्थिक गतिविधियां तो बढ़ रही हैं, लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जा रही है, तो प्रभावित होगी हमारी अर्थव्यवस्था, लेकिन फिर भी उतनी नहीं होगी जितनी दुनिया के और देशों की होगी। तो इस मंदी में सबसे पहले तो इस जो आर्थिक चल रहा है उलट पुलट, उसमें सभी प्रभावित होने वाले हैं। इसके बाद मंदी की शुरुआत है और ये एक भयावह परिस्थिति दिखा रहा है कि मंदी में क्या होगा कि लोगों के पास क्रय शक्ति कम हो जाएगी, क्योंकि जब रिट्रेंच हो जाएंगे लोग, उनके पास पैसा नहीं बचेगा, वो खरीदने की शक्ति नहीं बचेगी, क्रय शक्ति नहीं होगी। आपको याद होगा जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था 1929 में, दुनिया में जबरदस्त मंदी आई थी, इसीलिए कि दुनिया के जितने भी देश थे उन्होंने प्रोडक्शन तो बढ़ा दिया था, इंक्लूडिंग रसा, कि स्टील के और सबके प्रोडक्शंस को बढ़ा दिए थे, लेकिन खरीदने वाले नहीं थे मार्केट में, क्योंकि खरीदने के लिए क्या चाहिए? क्रय शक्ति चाहिए। क्रय शक्ति कब होगी? जब व्यक्ति की जेब में पैसा होगा, और जब पैसा नहीं होगा तो उसको कॉस्ट कुछ भी कम कर दो, वो ले ही नहीं पाएगा। तो वही परिस्थितियां आने वाली हैं, शुरू हो गई हैं कि ये कंपनीज जब अपने इन कर्मचारियों को हटाएंगी तो उनके पास क्रय शक्ति नहीं रहेगी, और ये टॉप कंपनी जब ये कर रही है तो ये बॉटम तक आना है। हर कंपनी इसको धीरे धीरे उसको लागू करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया में आर्थिक परिस्थितियां ऐसी बनती जा रही। तो ये रिसेशन की परिस्थितियां होंगी और उसमें फिर वही तबाही, वही परेशानियां, कर्ज बढ़ेंगे, लोग परेशान होंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अप होंगे, जिसके कारण और परेशानियां होंगी, कर्ज लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो आप लोग के लिए एक फिर चेतावनी वही है कि अपने पास क्रय शक्ति बनाए रखिए, लिक्विडिटी जरूर रखिए, बेकार के खर्चे मत करिए, लग्जूरियस आइटम्स को खरीदना बंद कर दीजिए। अभी कुछ दिनों के लिए कोशिश करिए अपने साधनों, अपने संसाधनों में काम चलाइए, और किसी भी तरह से कोई ऐसे लोन्स वगैरह मत ले लीजिए जो आपके लिए ऐसी लायबिलिटी बन जाए जिससे आप उबर ना पाए, निकल ना पाए, क्योंकि फिर अल्टीमेटली उसका रिजल्ट केवल एक होगा और वो होगा डिप्रेशन, अवसाद। क्यों? क्योंकि आप आर्थिक एक इस तरह से सर्कल में, जिसको विशियस सर्कल कहते हैं, फंसते चले जाएंगे। तो इसलिए आपने क्या करना है? एक तो अनड्यू लोन्स नहीं लेने हैं, अनड्यू खर्चे नहीं करने हैं, अपने आप को थोड़ा लिमिटेड रखना है, लिक्विडिटी अपने पास रखनी है, क्योंकि ये घंटी बज चुकी है। ये ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि ये होगा नहीं, ये होगा, ये 100% होगा। और आर्थिक जो स्थितियां होती हैं जब विकराल होती हैं तो अच्छी अच्छी अर्थव्यवस्थाएं बिखर जाती हैं, कोलैप्स हो जाती हैं। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, दुनिया के सभी लोगों के लिए ये हमारा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी को ये शेयर करिए, और जो भी आपके चाहने वाले हैं, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, या जो आपके दूर दराज में रह रहे हैं लोग, उनको सबको बताइए। लिक्विडिटी अपने पास रखिए, कोशिश करिए सरवाइव करने की, क्योंकि ये काल जो आ रहा है वो बहुत अच्छा काल आर्थिक गतिविधियों के लिए नहीं है। लगातार युद्ध चल रहे हैं, युद्ध की परिस्थितियां आगे भी बनी हुई हैं, पूरी दुनिया में अनाज का संकट, जो मैं सब कुछ बता चुका हूं, जो फूड सप्लाई चेन है डिस्टर्ब हो रही है, शरणार्थियों की संख्या बढ़ रही है, रिसोर्सेज पर बहुत दबाव आ रहा है, इकोनॉमीज इस समय बहुत ज्यादा दबाव में है। दुनिया में कोई भी इकोनॉमी हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे कोई भी देश ले लो, चाहे जापान हो, चाहे आपका चाइना हो, तो इसलिए परिस्थितियां विपरीत हैं। अपने आप को सिंगुलरली आपको सरवाइव करना है और रिसोर्सेज को अपने पास बनाए रखना है, जिससे कि कम से कम आप वक्त पर अपना पेट भर सकें, अपने जो आपके खास हैं उनका पेट भर सकें, और वो डिप्रेसिव परिस्थितियों से बच सकें। मैं इस पर आगे और भी आपको वीडियो दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि और फोकस करूं कि कौन कौन से क्षेत्र और सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। वैसे तो एज ए होल पूरा विश्व प्रभावित होने वाला है, चाहे वो साउथ अमेरिका हो, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, चाहे वो आपका अफ्रीका हो, या यूरोप हो, या फिर एशिया हो, कोई भी बचने वाला नहीं है इससे। लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्रों में बहुत प्रभाव होंगे, कुछ में कम होंगे। जैसे कि मैंने बताया, इंडिया में कंपैरेटिवली कम होंगे,
तो आपके अमेरिका में बहुत होने वाले हैं, यूरोप में बहुत ज्यादा होने वाले हैं प्रभाव। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं आपको जल्द ही किसी और महत्वपूर्ण इशू पर देने वाला हूं। तब तक देखते रहिए हमारे पिछले वीडियो, जिसमें मैंने इस तरह की आपको कई भविष्यवाणियां दी हैं, और जुड़े रहिए अल्टीमेट ज्योतिष गुरु से। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।